कोई 5 या 6 लोगों का गैंग है जो ट्रैक्टर चोरी का काम करते हैं और यह काम करीब पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और ट्रैक्टर चोरी करने के बाद यह झारखंड ले जाकर उसे 1.5 से 2 लाख में बेच दिया करते हैं ताकि आसानी से पुलिस उन तक पहुंच ना सके। इस मामले नमस्कार में नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के ट्रैक्टर मालिक हो जाएं सावधान, क्योंकि यहां एक बड़ा गिरोह सक्रिय है और लगातार ट्रैक्टरों की चोरी कर झारखंड ले जाकर खपाने की जुगत में लगा हुआ है। दरअसल बालू लदे और बालू के कारोबार में इस चोरी के ट्रैक्टरों का इस्तेमाल ये पूरा 5 से 6 सदस्यीय गिरोह कर रहा था, जो कि अब पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्व एसपी परिचय कुमार ने बताया है कि ये मामला परसा थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों एक ट्रैक्टर की चोरी हो गई थी, जिसकी तलाश जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर की गई और टेक्निकल टीम उसका पीछा करते करते उन सातिर चोरों तक पहुंची और झारखंड तक इसकी रेकी की गई, जिसके बाद झारखंड से उस चोरी गए ट्रैक्टर को बरामद किया है। साथ ही साथ उस चोरी के ट्रैक्टर को खरीदने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो ट्रैक्टर चोरी से ये जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बालू के आवागमन में इसकी जो इस्तेमाल है वो की जाती थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व एसपी। बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है परसा बाजार थाना को, जिसमें मेनली पीएसआई अभिषेक रंजन और एसआई रवि रंजन कुमार इनकी प्रमुख भूमिका है। 14 अप्रैल को एक ट्रैक्टर चोरी का मामला प्रकाश में आया था। तो उक्त ट्रैक्टर को जब चोरी करके ले जाया जा रहा था तो उसके पूरे रूट का जो सीसीटीवी कैमरा है उसका अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह पता चला कि ट्रैक्टर को पहले यहाँ से लेकर जहानाबाद ले जाया गया। इसके साथ साथ और भी कुछ तकनीकी बिंदुओं पे अनुसंधान किया गया, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह। उसके बेसिस पे एक अपराधकर्मी जिसका नाम रंजीत बिंद है और ये दुल्हिन बाजार का रहने वाला, इसको अप्रीहेंड किया गया। अप्रीहेंड करके पूछताछ जब की गई इनसे तो इन्होंने बताया है कि इनका कोई 5 या 6 लोगों का गैंग है जो ट्रैक्टर चोरी का काम करते हैं और यह काम करीब पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और ट्रैक्टर चोरी करने के बाद यह झारखंड ले जाकर उसे 1.5 से 2 लाख में बेच दिया करते हैं ताकि आसानी से पुलिस उन तक पहुंच ना सके। इस मामले में इसकी निशानदेही पर जो चोरी किया हुआ ट्रैक्टर था उसको झारखंड से बरामद किया गया, झारखंड में चतरा जिला से। और उसके साथ ही ये ओम प्रकाश यादव, जिनको बेचा गया था, जिन्होंने 1,60,000 रुपये में चोरी का ट्रैक्टर खरीदा था, इनको भी झारखंड से गिरफ्तार करके लाया गया। साथ ही इनके मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। इसमें अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभी हम प्रयास कर रहे हैं। और भी इन्होंने बताया कि करीब 5 से 6 ट्रैक्टर पिछले साल 1.5 साल में ये चोरी कर चुके हैं, तो बाकी ट्रैक्टर्स के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बालू वगैरह ढुलाई का काम करता था। इसी संदर्भ में इन्होंने चोरी का ट्रैक्टर, जानते हुए कि ये चोरी का है, बिना किसी पेपर की 1,60,000 में खरीदा। इस बारे में भी मैं एक बार फिर से सभी को आगाह कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई वाहन खरीदते बेचते हैं तो उसका पेपर वर्क आप कंप्लीट करें। हो सकता है आप जो वाहन खरीद रहे हैं चोरी का हो, बिना सत्यापन के अगर आप ऐसा करते हो और आपके पास से ऐसी कोई बरामदगी होती है तो आपको अभियुक्त ही समझा जाए। इस गिरोह का मुख्य सरगना, उसका नाम छोटू निकल कर आ रहा है और उसने ही पैसे लिए थे। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस पर भी हमने रेड किया था, परंतु वो भागने में सफल रहा। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी से 6 व्यक्तियों का नाम निकल रहा है। मोस्टली ये ग्रामीण इलाके से ही ट्रैक्टर चोरी करते थे। अभी तक हमें ट्रैक्टर की सूचना है, संभवतः ये संभव है कि बाकी वाहन भी चुराते हो, परंतु जैसा आगे अनुसंधान में निकल कर आएगा वैसा हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस मामले को देखा जाए तो झारखंड से एक घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और जिसके तार झारखंड तक जुड़े हुए नजर आए। और वहीं झारखंड में पटना पुलिस की दबिश हुई और वहां से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने चोरी के ट्रैक्टर को 1.5 लाख में खरीदा था। पूछताछ में बताया जा रहा है कि इस गिरोह में 5 से 6 सदस्य हैं, जो लगातार 1 साल से काफी सक्रिय है। और बीते साल की अगर बात करें तो 5 से 6 ट्रक चोरी कर ट्रैक्टरों को ये झारखंड और अन्य राज्यों में खपा चुके हैं और इनका इस्तेमाल
कहीं ना कहीं बालू के आवागमन में ढोने का काम करवाया जा रहा है। ऐसे में अब ट्रैक्टर जो चालक है वो सतर्क रहे हैं, क्योंकि अभी भी मास्टरमाइंड फरार है और पटना पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।